दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि किम जोंग उन से वाकिफ नहीं होगा। ये नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है और इसकी अजीबोगरीब हरकतें और अजीबोगरीब जालिमाना किस्म की सोच ने इसे दुनिया भर में मकबूल कर रखा है। दोस्तों इस शख्स ने नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्जी के मुताबिक के असूल बना रखे हैं। इस शख्स का जो दिल करता है उस चीज़ का असूल बना देता है, जिसका दिल करता है उसको कत्ल करवा देता है। और भी नॉर्थ कोरिया के लोगों पर बहुत से अजीबोगरीब किस्म के रूल बना रखे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे नॉर्थ कोरिया के अजीबोगरीब चंद रूल्स। तो इंसान चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, उसको अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का पूरा हक होता है, मगर नॉर्थ कोरिया एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर आप अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते। यहाँ तक कि यहाँ पर जीन्स पहनने पर सख्त पाबंदी है। कोई शख्स अगर जीन्स पहनकर बाहर घूमता हुआ नजर आ गया तो उसे पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस के पकड़ने के बाद उसे सख्त सजा दी जाती है और सजा के साथ साथ उसे जुर्माना भी दिया जाता है। इनकी ये सोच है कि जीन्स पहनना वेस्टर्न कल्चर की निशानी है और ये वेस्टर्न से सख्त नफरत करते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। किम जोंग उन ने अजीबोगरीब किस्म के असूल बना रखे हैं, जिनमें से एक असूल ये भी है कि आप अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल तक नहीं रख सकते। गवर्नमेंट ने कुछ चंद हेयर स्टाइल सिलेक्ट किए हुए हैं, आप सिर्फ उन्हीं में से कोई ना कोई अपना हेयर स्टाइल चूज कर सकते हैं। आप इसके अलावा कोई भी अपनी मर्जी से अपना हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। यहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ के लोग सिर्फ यहाँ के कल्चर को फॉलो करें, बल्कि कहीं भी बाहर के ममालिक की चीज़ों को फॉलो ना करें। तो आपको बताते चले कि दुनिया के हर ममालिक के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसकी सज़ा सिर्फ उस शख्स को ही दी जाती है, मगर नॉर्थ कोरिया वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसकी सज़ा उस शख्स के अलावा उस शख्स के पूरे ख़ानदान को दी जाती है। यहाँ तक कि उसके आने वाले बच्चों को भी उसकी सज़ा दी जाती है, यानी पूरा ख़ानदान एक शख्स के गुनाह की सजा भुगतता है। ये रूल वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर म्यूजिक भी बैन है। बड़े बड़े बैंड BTS जैसे वहाँ पर बैन है। प्राइम मिनिस्टर किम जोंग उनका ऐसा मानना है कि म्यूजिक लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि वो मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ें, इसीलिए उसने म्यूजिक को ही बैन कर रखा है। वो सिर्फ ये चाहता है कि ये लोग मेरे गुलाम बनकर रहें और मेरे आगे आवाज़ ना उठाएं। कोई उसके बारे में आवाज़ उठाता है वो शख्स को कत्ल करवा देता है और ऐसी खौफनाक सजा देता है कि आने वाली नस्लों में किसी की ऐसी जरूरत ही नहीं होती कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो जैसा कि पुराने दौर में हुआ करता था कि अगर कोई जालिम बादशाह किसी रियासत पर हुकूमत करता था तो जो मजहब उस बादशाह का होता था वहाँ की आवाम को भी वो उसी मजहब की पैरवी करने का हुक्म देता था। नॉर्थ कोरिया के मनाजिर भी कुछ इस तरह गई हैं। जो मजहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर किम जोंग उनका है वो लोगों को उसी मजहब की पैरवी करने का कहता है, और जो कोई किसी और मजहब की पैरवी करता है तो उसे शदीद टॉर्चर करते हैं। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स क्रिश्चियनिटी मजहब का मानने वाला है तो उसको शदीद टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और ये उनकी कोई भी चीज़ को अपनाना नहीं चाहते, इसीलिए उन्हें उनके मज़हब से भी बहुत ज़्यादा नफरत है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि एक दफ़ा नॉर्थ कोरिया के अंदर हंसने पर ही पाबंदी लग गई। जो शख्स कहीं भी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ पाया गया उसको वहीं पर गोली मार दी जाएगी। इसकी असल वजह यह थी किम जोंग उन के बाप किम जोंग इल का इंतकाल हो चुका था और 11 दिन तक इसने नॉर्थ कोरिया में सोग मनाने का फैसला किया। इसी वजह से जहां भी कोई भी शख्स अगर कहीं मुस्कुराता हुआ नजर आया तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसका हुक्म था कि हर शख्स इसके बाप के गम में रोए। मजबूरन वहां के लोगों को रोना पड़ा। जो कोई इसके बाप के मरने पर या इसकी बरसी पर नहीं रोएगा उसे भी गोली मार दी जाएगी। दोस्तों वाकई ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हैं। दोस्तों आजकल के दौर में कार एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई भी एक आम शख्स गाड़ी नहीं खरीद सकता। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट के लोग ही गाड़ी खरीदेंगे, बाकी आम सिर्फ यहाँ पर पैदल चलेगी। यहाँ पर गाड़ी या तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास होगी या फिर गवर्नमेंट के आला अफसरान के पास होगी। दोस्तों यानी ये लोग अपने आप को लग्जरी में रखना चाहते हैं और अपनी आवाम को पस्ती में रखना चाहते हैं कि आवाम में से कोई भी तरक्की ना करे और कल को इनके मुकाबले में ना आ जाए। नॉर्थ कोरिया में सदियों से एक ही खानदान की हुकूमत चल रही है। कोई भी अगर दूसरा इनके खिलाफ इनके मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको ये लोग कत्ल करवा देते हैं और ऐसी खौफनाक सजा देते हैं कि आने वाली नस्लों में किसी की जरूरत ही नहीं होती कि वो इनके खिलाफ जाए। यहाँ पर इलेक्शन भी सिर्फ नाम के ही करवाए जाते हैं, जिनमें लोगों को मजबूर किया जाता है कि वोट किम जोंग उनको ही डालो। जो कोई ऐसा नहीं करता और वोट नहीं डालता तो उसको और उसकी पूरी फैमिली को ये लोग जेल में बंद कर देते हैं और टॉर्चर करते हैं। दोस्तों ये लोग बच्चों का भी लिहाज नहीं करते। उस शख्स की फैमिली के बच्चों को भी टॉर्चर किया जाता है और इवन कि उसकी आने वाली 3 नस्लें जेल में ही होंगी, जेल से बाहर नहीं आ सकती, यानी वो सब कैद होंगी। दोस्तों ये थे कुछ नॉर्थ कोरिया के मुतल्लिक अजीबो गरीब किस्म के फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे तो मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।